दोस्तों खुश हो जाइए, कल मिलेगा झोली भरकर रिटर्न। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज के दिन बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिला है। जी हाँ, अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो चार्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। निफ्टी 50 में 0.81% का शानदार तेजी देखने को मिला है। वहीं पर अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप 150 की बात करूं तो यहां पर भी 1.74% का शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो है वहां पर 1.57% का तेजी देखने को मिला है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 की बात करूं तो 1.85% का तेजी देखने को मिल रहा है। और वहीं पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है वहां पर 1.41% का शानदार तेजी देखने को मिला है। तो चाहे आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड हो या फिर मिड कैप फंड हो या फिर स्मॉल कैप फंड हो, कल के दिन आपके पोर्टफोलियो में शानदार रिटर्न बनेंगे। तो खुश हो जाइए, कल के दिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो हरभजन सिंह जी के तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि टाटा निपोन एंड क्वांट 3 स्मॉल कैप फंड है और 2 मिड कैप फंड है, मोतीलाल मिड कैप और HDFC मिड कैप। तीसरा जो फंड है वो निपोन इंडिया का मोमेंटम फंड है और 2000 की SIP है। 6 फंड टोटल है। तो देखिए आपके पोर्टफोलियो में अगर मैं फंड की बात करूं तो 3 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप और एक मोमेंटम फंड का सिलेक्शन बेहतर हुआ है। वहीं पर मैं आगे की बात करूं तो इनका लमसम इन्वेस्टमेंट भी है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 50,000 का और निपोन इंडिया मोमेंटम फंड में 1 लाख रुपए का लमसम है। बहुत अच्छा है। 14 ईयर्स इन्वेस्टेड रहूंगा, बहुत अच्छा है। 1 करोड़ का पर्पस है। तो अगर आप इस 6 फंड में SIP कंटिन्यू करते हैं, मान लीजिए 2-2 हज़ार का ही SIP कर रहे हैं तो मंथली 12,000 का SIP जा रहा है और आपने 1.5 लाख रुपया लमसम भी किए हैं और इस पोर्टफोलियो से आप 18% तक की रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि 3 स्मॉल कैप है, 2 मिड कैप फंड है और एक मोमेंटम फंड है, तो इससे बेहतर रिटर्न आपको मिल सकता है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपका गोल है तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये पोर्टफोलियो बेस्ट है। आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए, आने वाले समय में आपका 1 करोड़ कंप्लीट हो जाएगा और वहां से आप चाहते हैं HWP की शुरुआत करना तो हर महीने आपको जितना पैसा का ज़रूरत हो उतने पैसा का आप SWP करके और अपने घर के खर्चे को आसानी से आप चला सकते हैं और मंथली आप वहां से चाहे तो पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं आपके पोर्टफोलियो देखूं तो फंड का सिलेक्शन भी सही है और आपका इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। आप SIP के संग संग थोड़ा थोड़ा लमसम करते चले तो आप अपने गोल को और जल्दी अचीव कर लोगे। जी हाँ, देखो SIP के संग संग लमसम करने से फ़ायदा क्या होता है। मान लो कि आप 12,000 की मंथली SIP कर रहे हो और बीच बीच में जब भी मार्केट गिरता है उस समय अगर आप 5,000, 10,000, 20,000 जो भी पैसा आता है आप लमसम करते चलते हो तो इस तरीका से आप 15 साल का गोल 13 साल में ही अचीव कर लोगे। 13 साल का गोल 12 साल में ही अचीव कर लोगे क्योंकि आप हर SIP के संग संग आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हो अपने गोल को जल्दी फुलफिल करना तो आपको स्टेप अप SIP करना चाहिए या फिर SIP के साथ साथ आपको लमसम करना चाहिए। इस तरीके से आप अपने गोल को 2 से 3 साल जल्दी अचीव कर लोगे। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं कि हाय सर, स्मॉल कैप फंड SBI में 15,000, HDFC स्मॉल कैप में 15,000, निपोन स्मॉल कैप में 15,000, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में भी 15,000 और टाटा स्मॉल कैप में 10,000, बंधन स्मॉल कैप में 10,000, क्वांट स्मॉल कैप में 5,000 और ये लिख रहे हैं कि केनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड भी है 4,000, मोतीलाल माइक्रो कैप इंडेक्स फंड में भी 4,000। सर 5 साल SIP करके छोड़ दूंगा, बच्चों के लिए 15 से 20 साल के लिए।
गुड आइडिया है। अगर आप एसआईपी को 5 साल भी कंटिन्यू कर लेते हैं तो आप यहाँ पर 5 साल भी एसआईपी करके और छोड़ देते हैं, उसके बाद भी आप एसआईपी नहीं करते हैं और फिर भी 15 से 20 साल के लिए आप छोड़ देते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे। और देखो ज़्यादातर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड ही है और माइक्रो कैप फंड है, तो लंबे समय में आप इस पोर्टफोलियो से 18 से 19% तक की रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। और फंड का सिलेक्शन और ज़्यादा मत करना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कैप फंड आपने रख लिया। अगर मैं होता यहाँ पर तो 3 स्मॉल कैप रखता और 1 मिड कैप रखता और इन्हीं 4 फंडों में सारा पैसा मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता, लेकिन आपने फंड का सिलेक्शन ज़्यादा कर लिए हैं। अब अगर कर लिए हैं तो आप इसको चेंज ना करें, आप कंटिन्यू कीजिए। यही फंड लंबे समय में आपके पैसे पे शानदार पैसा बनाकर दे सकता है। तो अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज दीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।